Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are well and good. Today we will discuss about light reaction of photosynthesis. पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. प्लांट्स अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? It is a process in which energy from sunlight is transformed into chemical energy that is stored in carbohydrates and other organic molecules. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन था जिसमें सनलाइट एनर्जी को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, सॉइल से जो है वो वाटर लेकर प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर की जाती है. अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है ये दो मेजर प्रोसेस में सरंजाम पाता है. एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन या जिसको लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है. द रिएक्शन अकर इन थैलाकॉइड्स, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, जिसके नतीजे में एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं. डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ का नाम भी दिया जाता है, जो कि लाइट की गैर मौजूदगी में होता है. ये उसका लाइट के मौजूद होना या ना होना उस पर अफेक्ट नहीं करता. रिएक्शंस अक्कर इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होता है. इसके नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस हैं. तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इज़ द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें थैलाकॉइड्स हैं वो साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस हैं. स्ट्रोमा जो है वो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है. इसमें ये उसकी दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड्स, मेम्ब्रेन्स. इसी तरह स्ट्रोमा का पोर्शन भी दिखाया गया. नेक्स्ट अगर हम देखें लाइट रिएक्शन क्या है. द रिक्वायरमेंट्स आर, जो लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज़ों की होती हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं. सोलर लाइट की मौजूदगी की ज़रूरत होती है. इसी तरह वाटर की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स की ज़रूरत होती है. प्रोटॉन्स एक्सेप्टर्स की ज़रूरत होती है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं. कलर्ड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर to 700 nanometers between. Pigments absorb light due to possession of conjugated double bonds, polyenes. इसी तरह ये पिगमेंट्स जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं. क्लोरोफिल्स, कैरोटीनाइड्स, फाइकोबिलियंस. क्लोरोफिल मज़ीद क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स भी होते हैं. इसी तरह कैरोटीनॉइड्स को कैरोटीन्स और कैरोटीनॉल्स में डिवाइड किया जाता है. फाइकोबिलियंस फाइकोइरेथ्रीन एंड फाइकोसायनिन में डिवाइड किया जाता है. फोटोसिंथेसिस क्या है. लार्ज मल्टी मॉलिक्यूलर पिगमेंट प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है. एनऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि ऑक्सीजनिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनऑक्सीजनिक जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होते हैं, उनमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है. फोटोसिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर P700 एंड हायर रेशियो ऑफ क्लोरोफिल A to chlorophyll B. Photosystem 2 consists of reaction centers P680 and equal number of chlorophyll A and B molecules. इसी तरह photosystem 2 and have high efficiency than photosystem 1.
फंक्शंस ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दिखाए गए हैं। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं P680 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, उसको वीक रिडक्टेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आते हैं, इस तरह अगले फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं। तो इस तरह इनसे जो है वो NADP और NADPH बनाए जाते हैं। Photochemical reactions क्या है? Absorption of light is the first step in any photochemical reaction. फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन एक्साइट्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड अदर पिगमेंट्स विच फनल द एनर्जी इनटू रिएक्शन सेंटर, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है कि यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है फोटो सिस्टम 2 में और उसको फिर रिएक्शन सेंटर में लाया जाता है। In the reaction center, photo excitation results in a charge separation that produces a strong electron donor and a strong electron acceptor. तो ये strong electron donor के बाद उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसमें इमेज में दिखाया गया है रिएक्शन सेंटर जो है वो कहाँ पे मौजूद है। ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या लाइट रिएक्शन, light excites an antenna molecules to a higher energy level. The excited antenna molecules passes energy to neighboring chlorophyll molecules. Ultimately, the energy is transferred to reaction center, exciting it. The excited reaction center passes electron to an electron acceptor. The electron hole in a reaction center is filled by an electron from an electron donor. The absorption of photon has caused चार्ज सेपरेशन इन द रिएक्शन सेंटर। तो ये सारा ऊपर वाला फिनोमिना बताया गया है। लाइट आती है, एक्साइट रिएक्शन, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स से प्रोटॉन को लिया जाता है, इसको तोड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और फिर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह उसको आगे डोनर से एक्सेप्टर के पास चला जाता है। भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू phytin. Photo system 2 gets oxidized and phyophytin gets reduced. Tyrosine donate electron to photosystem 2. Manganese donate electron to zinc या tyrosine. After transfer of 4 electrons, water splits into oxygen molecules, 4 electron and 4 protons. तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है यहाँ पे, जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स में टूट जाता है। मैंगनीज टेक्स ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन फोटोफॉस्फोरिलेशन. इसकी जी स्कीम दिखाई गई है। फायोफाइटिन प्रोटीन्स जो है उसको लेके आ रही है आगे, उसमें बहुत सारे साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स आते हैं, फिर प्लास्टोसायानिन, इसी तरह फोटो सिस्टम P700 पे चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 पे। इस तरह फिर उसको जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स आगे लेकर जाती हैं। ये सारी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जी स्कीम सरंजाम पाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है। फोटो सिस्टम 2 इज़ द ओनली नॉन कम्प्लेक्स दैट कैन ऑक्सीडाइज वाटर रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर.
Water oxidation requires 2 molecules of water and involves 4 sequential turnover of the reaction. पानी के ऑक्सीडेशन में हमेशा पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं तोड़ा जाता, 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ तोड़ा जाता है. Oxygen released by photosystem to occur with 4 flashes of light. Each photochemical reaction creates an oxidant that removes. NADP plus को reduce किया जाता है. Electrons are continuously transferred from water through manganese, tyrosine, different जो proteins हैं. photosystem 2 है, phytin है, इस तरह QA, QB, साइटोक्रोम, ये डिफरेंट सारे प्रोटीन्स के नाम हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. NADP plus takes 2 electrons through electron transport chain. NADP plus takes 1 proton from stroma and changes into NADPH. Photophosphorylation क्या है? ATP synthesis with mediation of light. Protons are transferred from thylakoid space to stroma through ATPase generating ATP. 1 ATP is formed after transfer of 1 pair of protons. Chemiosmosis is responsible for the formation of ATP. Chemiosmosis is induced by proton gradient and protomotive force. Photophosphorylation का मैकेनिज्म दिखाया गया इमेज की फॉर्म में. Conclusion of light reaction क्या है? ATP is generated which is called energy currency. NADP is reduced to NADP, इसकी रिडक्शन कर दी जाती है NADPH में, जिसको रिड्यूसिंग पावर का नाम दिया जाता है. The two together are called assimilatory power. Both of these are utilized in dark phase. अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो बनने वाली ATP है, जो NADPH है, वही आगे लाइट रिएक्शन में बतौर एनर्जी यूटिलाइज होती हैं. ATP is used in photophosphorylation of 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid and 1,3-bis-phosphoglyceric acid. NADPH reduces to 1,3-bis-phosphoglyceric acid and phosphoglyceric aldose. Oxygen is evolved. तो ये बेसिक लाइट रिएक्शन का फिनोमिना था. इसमें फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, फोटो सिस्टम्स कितने किस्म के हैं, फोटो सिस्टम्स क्या रोल प्ले करते हैं, इसी तरह फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, ये फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं, कहाँ पे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, NADP रिडक्शन, इस तरह फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, और एट द एंड लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमें ATP मिलती है, NADPH मिलती है, जिसको हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.